दोस्तों अभी लास्ट वीक मैं एक इंश्योरेंस एडवाइजर से मिला देहरादून में। इंश्योरेंस एडवाइजर से मैंने पूछा कि भाई आप कितनी पॉलिसी करते हो साल में। तो कहता है कि साल में सर मुश्किल से एक या दो पॉलिसी होती है, इससे ज्यादा पॉलिसी हो ही नहीं पाती। मैंने कहा भाई क्यों? कि सर सुबह उठते हैं समझ नहीं आता है कहाँ जाऊं, किससे मिलूं, किससे बात करूं, और पूरा दिन सर ऐसे ही निकल जाता है। ब्रांच में जाता हूं और ब्रांच से शाम को घर पे भी आ जाता हूं। रोज ब्रांच में जाता हूं लेकिन एक भी पॉलिसी क्लोज नहीं हो पाती है। ये प्रॉब्लम सिर्फ उस एडवाइजर की प्रॉब्लम नहीं है, ये एडवाइजर है आप सब इंश्योरेंस एडवाइजर की प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है 90% इंश्योरेंस एडवाइजर की प्रॉब्लम, जिनको दिन निकलते ही समझ नहीं आता है कि आज कहां जाऊं, किससे मिलूं, किससे इंश्योरेंस के बारे में बात करूं, कौन इंश्योरेंस खरीद सकता है, कुछ भी समझ नहीं आता है। और जिसका नतीजा होता है कि साल में मुश्किल से टारगेट पूरा करना मुश्किल हो जाता है, और मुश्किल से मुश्किल होकर अगर एजेंसी बच भी जाती है तो इससे ज्यादा पॉलिसी नहीं होती है। तो अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है तो आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अगर आपने आज ये वीडियो देख लिया तो कल से आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि दिन निकलते ही कहां जाएं, किससे मिले, किससे बात करें, कौन इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकता है। तो सभी इंश्योरेंस एडवाइजर वीडियो से बने रहें। वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहली जो आप सब इंश्योरेंस एडवाइजर की प्रॉब्लम है दोस्तों, कि आप कंफ्यूज रहते हैं सुबह उठकर, आपको पता नहीं होता है कहां जाना है, किससे मिलना है, आपकी दिन की कोई प्लानिंग नहीं होती है। आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपको एक डायरी लेनी है। एक छोटी सी डायरी लीजिए और उस डायरी का नाम रखिए टुमारो डायरी। उस डायरी का नाम है टुमारो डायरी। और इस डायरी में आप क्या करेंगे, रोज शाम के टाइम, रात के टाइम, सोने से पहले बैठिए, और बैठ के आपको क्या करना है, आपको 10 उन लोगों के नाम लिखने हैं जिनको आप कॉल करेंगे कल, जो आपके फॉलोअप हैं। 3 ऐसे लोगों के नाम लिखने हैं जिनसे आपको मिलना है। 2 ऐसे लोगों के नाम लिखेंगे आप जिनको आप ऑलरेडी पॉलिसी बेच चुके हैं, और आप उनसे जाके रेफरेंस लेंगे। और ये काम आपको कब करना है दोस्तों, ये काम आपको करना है पहले दिन रात को। अगर आप रात को ही डिसाइड कर लेते हैं कि कल 10 बजे मुझे किसे कॉल करना है और 12 बजे मुझे किससे मिलना है, तो आपका डायरेक्शन क्लियर होगा, आपका रास्ता बिल्कुल क्लियर है। यानी कि आपको पता है कि कल आपको उसके पास जाना है, कल आपको उससे मिलना है, कल आपको इतने लोगों से बात करनी है। दूसरा आपको क्या करना है दोस्तों, दूसरा आपको करना है कि आपके दिन की कोई भी प्लानिंग नहीं होती है। 90% इंश्योरेंस एडवाइजर है जिनके दिन की कोई प्लानिंग नहीं होती है, और जिसका नतीजा होता है कि आपका पूरे दिन का जो रिजल्ट निकल के आता है वो जीरो निकल के आता है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए दोस्तों आपको अपने पूरे दिन को सुबह से उठने से लेकर रात को सोने तक को 3 हिस्सों में आपको डिवाइड कर देना है। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। पहला हिस्सा है मॉर्निंग। मॉर्निंग का हिस्सा रखिए आप सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच में, सिर्फ आपको कॉलिंग करनी है। आपके जितने भी अभी तक के प्रोस्पेक्ट हैं उन सबको आपको कॉलिंग करनी है, उन सब से आपको बात करनी है, उन सब से आपको मीटिंग फिक्स करनी है। राइट? यानी कि यह समय सिर्फ आपका कॉलिंग का समय होगा। आप में से कितने ऐसे इंश्योरेंस एडवाइजर हैं जो सुबह ऑफिस जाकर सबसे पहला काम करते हैं, कॉलिंग करते हैं, अपने क्लाइंट को कॉल करते हैं? क्या आप अपने क्लाइंट को सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच में जितने भी आपके प्रोस्पेक्ट हैं उनको कॉल करते हैं रोज? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। दूसरा आपको क्या करना है, आफ्टरनून का समय। आफ्टरनून का जो समय है दोस्तों, यह समय होता है, लंच ब्रेक होता है। कंपनी में जो काम करते हैं उनके पास समय होता है, वो अपना टाइम लोगों से मिल सकते हैं, राइट, लंच टाइम में। तो आप दोपहर का समय रखें सिर्फ मीटिंग के लिए। यानी कि दोपहर के समय में आप अपने क्लाइंट से टाइम लें, तो दोपहर का समय लें, उनके पास जाइए, उनसे मिलिए, उनको इंश्योरेंस के बारे में बात करिए। और तीसरा दिन का जो समय है वो है इवनिंग का समय। इवनिंग के समय में दोस्तों आपको क्या करना है, आपके जितने भी फॉलोअप्स हैं, आपके जितने भी फॉलोअप्स हैं, जितने भी आपके अभी तक के फॉलोअप्स हैं,
आप उनको क्या करेंगे, उनको रेगुलर फॉलोअप करिए। या अगर आपने आज दिन में कॉलिंग की है, तो जिनसे आपने दिन में कॉलिंग की है उन्होंने बोला होगा शाम को 5 बजे फोन करना, उन्होंने बोला होगा इवनिंग में कॉल करना, तो आप उनको कॉल कीजिए, उनसे बात करिए और उनसे कोशिश कीजिए कि आप फोन पर ही अपना प्लान ना बेचें। आप सिर्फ कोशिश कीजिए कि आप उनसे मीटिंग लें। आपको क्या करना है, आपको मीटिंग लेनी है। लेकिन आप सबसे बड़ी गलती करते हैं दोस्तों, आप क्या करते हैं, आप चाहते हैं कि क्लाइंट को फोन पर ही पॉलिसी बेच दें। मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे एडवाइजर हैं, जब पता चलता है कि क्लाइंट सिर्फ 20,000 रुपए साल का इन्वेस्ट करेगा या 10,000 रुपए साल का इन्वेस्ट करेगा, तो आप उसको पूरा का पूरा प्लान फोन पर ही बताना शुरू कर देते हैं। पूरा का पूरा प्लान फोन पर ही। वो कहते हैं सर कराना है कि नहीं कराना है, कराना होगा तो मैं आऊंगा, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा। अरे भाई इतना निगेटिव क्यों सोच रहे हो? क्या आपके सामने भी ऐसे क्लाइंट आते हैं जो कहते हैं कि 10,000 का प्रीमियम करूंगा, 15,000 का प्रीमियम करूंगा? और यहां तक कि ऐसे एडवाइजर भी हैं जो अपने क्लाइंट को कंपैरिजन करके नहीं बता पाते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना और एलआईसी कन्यादान पॉलिसी में क्या फर्क है, पूरा डिटेल में समझा ही नहीं पाते हैं। और जिसका नतीजा होता है कि क्लाइंट को पैसा इन्वेस्ट करना था, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने थे, और क्लाइंट आपके ना समझाने की वजह से सुकन्या समृद्धि योजना में चला जाता है। क्या आपको लगता है कि सुकन्या समृद्धि योजना एलआईसी पॉलिसी से बेटर है इन टर्म्स ऑफ फैमिली सिक्योरिटी? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम एक कंपैरिजन वीडियो बनाएं सुकन्या समृद्धि योजना और एलआईसी कन्यादान पॉलिसी के बारे में, तो भी आप कमेंट कीजिएगा। हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे वीडियो में दोस्तों कि आप जब भी क्लाइंट के पास जाएंगे तो क्लाइंट कभी भी सुकन्या के बारे में बात नहीं करेगा, क्लाइंट सिर्फ और सिर्फ एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी खरीदेगा। तो दो तरीके मैंने आपको बताए। और तीसरी सबसे बड़ी गलती दोस्तों जो आपके सामने आती है, जो आप नहीं कर पाते हैं, आपको लगता है यार कहां जाऊं, किससे मिलूं, किससे बात करूं, किसको पॉलिसी बेचूं, ये क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि आप क्लाइंट हंटिंग करते हो। क्लाइंट हंटिंग, पता है क्लाइंट हंटिंग क्या होती है? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। अगर नहीं पता है तो कोई घबराने वाली बात नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। क्लाइंट हंटिंग का मतलब होता है दोस्तों, आप मार्केट में चले गए और मार्केट में ढूंढ रहे हैं क्लाइंट, कभी किसी से बात कर रहे हैं, कभी किसी से बात कर रहे हैं, पता नहीं है कि ये लेगा नहीं लेगा, उससे बात कर रहे हैं, राइट? यानी कि अननोन लोगों से बात कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये है क्लाइंट हंटिंग। तो आपको क्लाइंट हंटिंग नहीं करनी है। आपको क्या नहीं करना है? आपको क्लाइंट हंटिंग नहीं करनी है। आपको क्या करना है? आपको क्लाइंट को अट्रैक्शन करना है, अट्रैक्शन करना है। क्लाइंट अट्रैक्शन होना चाहिए। अब ये क्लाइंट अट्रैक्शन कैसे हो पाएगा? अब मान के चलता हूं मैं इस हाईवे पर खड़ा हुआ हूं, राइट, और मेरी एक अपॉइंटमेंट है, लेकिन मेरे पास पेन नहीं है, पेन नहीं है, और मुझे कुछ नोट डाउन करना है डायरी में। अब मैं देखूंगा यार पेन कहां मिल सकता है, पेन कहां मिल सकता है, स्टेशनरी शॉप कहां है, यहां तो कहीं स्टेशनरी शॉप नहीं है। अब बराबर से एक सेल्समैन गुजरता है, और वो सेल्समैन क्या करता है, वो पेन बेचता है। वो मेरे पास आता है, गाड़ी को नॉक करता है इस तरीके से, और कहता है कि सर ये पेन है मेरे पास, पेन बहुत अच्छा पेन है सर, 5 रुपए का पेन है। तो मेरी तो जरूरत है, मैं उस पेन को खरीद लेता हूं, राइट? तो हमें ऐसा करना है कि हमें क्लाइंट हंटिंग नहीं करनी है, मार्केट में जाके लोग नहीं ढूंढने हैं। हमें ऐसा कुछ करना है कि हम क्लाइंट के पास ना जाएं, बल्कि क्लाइंट हमारे पास आए। समझ रहे हैं? जैसे हम कोई कैनोपी लगाते हैं, हम कैनोपी लगाते हैं, कैनोपी हमने लगा दी, अब हम वहां पे लोगों की प्रॉब्लम का समाधान दे रहे हैं कि भाई आओ अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी अमाउंट जानो, राइट? यानी कि लोगों को बुलाने के लिए हमारे पास आइए और अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी अमाउंट जानिए। आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर आपको नॉमिनी चेंज करना है तो हमसे सब संपर्क करें। अगर आपका ट्रांसफर एक शहर से दूसरे शहर में हुआ है तो आज ही अपनी पॉलिसी को ट्रांसफर कीजिए। इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं? आप लोगों को अपने पास बुला रहे हैं, यानी कि लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। जब लोग आपके पास आएंगे, अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, हाँ यार मेरा ट्रांसफर दिल्ली से मुंबई हुआ है या मुंबई से दिल्ली हुआ है, हाँ यार मुझे अपनी ब्रांच ट्रांसफर कराना है, चलो मैं इनसे भाई साहब से पूछता हूँ, एलआईसी की तरफ से हैं, और वो आपके पास आते हैं और आपको बताते हैं कि सर मेरा ट्रांसफर दिल्ली से मुंबई हो चुका है, मुझे अपनी पॉलिसी ट्रांसफर करानी है, सर आप करा दोगे? हाँ भाई हम करा देंगे, अपना नंबर लिख दीजिए यहाँ पे, हम आपका। तो आपने क्या किया? आपने उसकी प्रॉब्लम का समाधान दिया, तो आप उसकी पॉलिसी को ट्रांसफर करा देते हैं। फिर आप उससे पूछते हैं सर आपके घर में कौन कौन है,
क्या आपका हेल्थ इंश्योरेंस चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आपने अपने बच्चे के लिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली है कि नहीं ली है? सर आपका कोई टर्म इंश्योरेंस है कि नहीं है? राइट? पता चलता है उसके पास तो कोई टर्म इंश्योरेंस ही नहीं है, उसके पास तो कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ही नहीं है। राइट? तो क्या हुआ, आपने उसकी एक प्रॉब्लम का समाधान दिया और वहां से आपको 2 इंश्योरेंस पॉलिसी मिली। और यही कारण होता है दोस्तों, हम इंश्योरेंस एडवाइजर क्लाइंट को पॉलिसी नहीं बेच पाते क्योंकि हम क्लाइंट हंटिंग करते हैं। हमें आज से क्लाइंट हंटिंग नहीं करनी है, हमें क्लाइंट अट्रैक्शन करना है। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप कमेंट करके बताइए, क्या आज से आप क्लाइंट हंटिंग को बंद करेंगे या नहीं करेंगे? अगर हां तो कमेंट में हां लिखिएगा और अगर ना तो कमेंट में ना लिखिएगा। और क्या आप आज से क्लाइंट अट्रैक्शन करेंगे? हां या ना में जवाब दीजिए और आपको प्रण लेना होगा कि हां, आज से मैं क्लाइंट हंटिंग नहीं करूंगा, आज से मैं क्लाइंट को अट्रैक्ट करूंगा और क्लाइंट की प्रॉब्लम का समाधान करूंगा। तो अगर आप दोस्तों इस तरीके से काम करेंगे तो कभी आपकी लाइफ में इस तरीके से प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आप इंश्योरेंस बेचने के लिए कहां जाएं, किसके पास जाएं, किससे मिले, किसको इंश्योरेंस पॉलिसी बेचें। सारी प्रॉब्लम का समाधान यहीं पर मिल चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में बता दीजिएगा वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो लेकर आए तो आप कमेंट में लिख दीजिए सर इस वीडियो को आप पार्ट 2 आप लेकर आइए, क्योंकि हम आपको पार्ट 2 में और भी बेहतरीन तरीके बताएंगे जिससे आप नए नए लोग, नए नए क्लाइंट ढूंढ सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से YouTube पर जाइए और सर्च कीजिए मेरा नाम यानी कि अमित त्यागी और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे YouTube चैनल पर मिलती है हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए वो जानकारी जो उनके इंश्योरेंस बिजनेस के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती है और वो MDRT कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन हम किस तरीके से अपने बिजनेस के लिए क्लाइंट ढूंढे तो आप लोगों के लिए हमने लॉन्च किया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आपको सर्च करना है मेरा नाम यानी कि अमित त्यागी। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा और वहां पर जाकर आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।